शुभ दीपकम सकल लोक सुखाकर मोज्ज्वलम ते मेरे जाले हरम प्रकरम सदा किल धयामिषु मंगलकम मुदा। ओम ह्रीम अज्ञान तिमिरहरम दीपकम प्रज्वलयामि। आइएगा, चलिएगा, चलते हैं शीघ्रता से। दीप प्रज्वलन की मांगलिक क्रिया संपन्न हुई। अब हम बिना किसी विलंब के सीधे सीधे पूज्य गुरुवर के मुखारविंद से अमृतमयी वाणी का रसपान करेंगे। सभी लोग दोनों हाथों को जोड़िएगा और श्रीफल का आकार दें। आइए, निवेदन कर रहे हैं गुरुवर से। पूज्य गुरुदेव के चरणों में निवेदन करते हैं कि हे गुरुवर, प्रभु तो मौन बैठे हैं, हमारा वास्ता क्या है। गुरुजी आप बोलते हैं, बतलाओ सच्चा रास्ता क्या है। हे गुरुवर, अपने मुखारविंद से हम सभी को अमृतमय वाणी का रसपान कराएं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। ओ सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धारणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवशाहुनं नमो लोये सवसाहुणम् एषो पंचणमोयारो एषो पंचणमोयारो सवपावपनाशिनो सवपावपनाशनो मंगलालं च सवेसिं मंगलारं च सवेसिं पढ़ेमं होय मंगलम पड़वम होय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य गुणायतन प्रणेता संघ का समाधान करता भावना एक प्रवर्तक प्रखर वक्ता पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महामुनि राज की समस्त मुनि संघ की। कुम्हार मिट्टी को आकार दे रहा था और उससे कलश बना रहा था। अचानक उसका मूड बदला और मिट्टी से चिलम बनाना शुरू कर दिया। माटी का आकार बदलता देख पास बैठी कुम्हारी ने पूछा,
मिट्टी का आकार क्यों बदल गया? मिट्टी का आकार क्यों बदल गया? कुम्हार ने कहा बस यूं ही मेरा विचार बदल गया। कुम्हार ने कहा बस यूं ही मेरा विचार बदल गया। तभी माटी ने तपाक से कहा तुम्हारा विचार क्या बदला, मेरा तो संसार बदल गया। हमारे विचारों से हमारा संसार बनता है। हमारा संपूर्ण जीवन हमारे भाव और हमारे विचार पर निर्भर करता है। हमारी विचारधारा किस प्रकार की है? किसी भी मनुष्य के जीवन का उत्थान पतन उसके विचारों पर निर्भर करता है। विचार मनुष्य को महान बनाते हैं तो विचार ही उसे पतित करते हैं। एक विचार है जो नर से नारायण बनने का रास्ता खोलता है, तो एक विचार है जो नर को नारकी बना देती है। हमारी विचारधारा कैसी है, ये सब कुछ उस पर निर्भर करता है। विचारों का खेल बड़ा विचित्र है। भगवान महावीर के जीवन काल की एक घटना से मैं अपनी बात की शुरुआत करना चाहता हूँ। भगवान महावीर के जीवन काल की बात है। राजा सैनिक भगवान महावीर के दर्शन के लिए जा रहा था। रास्ते में देखता क्या है कि एक मुनिराज पेड़ के नीचे बैठे हैं और उनकी मुद्रा बड़ी कोपाविष्ट है, बहुत गुस्से में है, तमा रहे। मुनिराज की कोपाविष्ट मुद्रा को देखकर राजा सैनिक अचंभित रह गया कि शांति मूर्ति के मुद्रा में इतना क्रोध क्यों। लेकिन उसने बोला कुछ नहीं, महाराज की वंदना की और सीधे भगवान के समोसरण की ओर बढ़ गया। समोसरण में जाकर उसने भगवान से एक सवाल किया कि हे भगवान, अभी अभी रास्ते में मैंने एक मुनिराज के दर्शन किए, वो इतने क्रोधित क्यों थे? भगवान ने कहा सैनिक, जिस समय तुम वहां से गुजर रहे थे वे उस समय तीव्र संरक्षणानंद नामक रौद्र ध्यान में थे, और यदि इसी तरह टिके रहे तो एक अंतर मुहूर्त में सप्तम नरक के आयु के बंध के योग्य हो जाएंगे। क्या होगा? सातवें नरक जाना होगा। बात आई गई हुई। सैनिक भगवान का उपदेश सुनकर जब वापस लौट रहा था तो वहां का तो नजारा ही बदला हुआ था। सैनिक देखता क्या है कि उन मुनिराज को तो केवल ज्ञान हो गया और देवता लोग उनके केवल ज्ञान का कल्याणक बना रहे हैं। सैनिक को कुछ समझ में नहीं आया। बार बार सैनिक के कानों में भगवान की वाणी गूंज रही थी कि सैनिक, जिस समय तुम वहां से गुजर रहे थे उस समय वे तीव्र संरक्षणानंद नामक रौद्र ध्यान में लीन थे, और यदि ऐसे ही अंतर मुहूर्त तक टिके रहे तो सप्तम नरक के आयु के बंध के योग्य हो जाएंगे। एक तरफ भगवान की ये वाणी कानों में गूंज रही और सामने उनको केवल ज्ञान हो गया। भगवान की वाणी तो कभी गलत हो नहीं सकती। मामला क्या है?
जब मामले की छानबीन की गई तो पता लगा वे मुनिराज कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, वे एक राजा थे और अपने बच्चे का अबोध अवस्था में राज तिलक कर उनने संन्यास अंगीकार किया। उनके दीक्षित हो जाने के बाद उनके मंत्रियों की नीयत खराब हुई और उनने छल पूर्वक पूरा राज हड़प लिया और रानी और राजकुमार को निर्वासित कर दिया, देश से निकाल दिया। महाराज ध्यान में बैठे थे। महाराज को इन सब का कोई अता पता नहीं था कि तभी कुछ लोग उधर से गुजरे और फप्तियाँ कसते हुए कहे कि देखो ये तो हाथ पर हाथ धर कर बैठा है और इसकी रानी और राजकुमार दर दर का भिखारी बना, सारा राज्य मंत्रियों ने हड़प लिया है। ये शब्द कान में घुसे, ये शब्द कानों में प्रवेश किए और हृदय को वीध गए, अंदर का मोह जाग गया। अच्छा, क्या समझ रखा है मेरे मंत्रियों ने, मेरे साम्राज्य को हड़पा है, मेरी रानी और मेरे राजकुमार को निर्वासित किया, अभी देखता हूं। सैनिक उसी समय वहां से गुजर रहे थे और उनको गुस्सा आया तो भूल गए कि मैं मुनिराज हूं। और उनका एक स्वभाव था, जब भी गुस्सा आता तो कमर से कटार निकालते और जब कटार निकालते तो दूसरा हाथ मुकुट संभालने में चला जाता। उनने एक हाथ कटार निकालने के लिए बढ़ाया और दूसरा हाथ मुकुट संभालने के लिए, तभी ध्यान आया हाथ तो ना मुकुट है न कटार। कौन राजा, कौन रानी, कौन राजकुमार, किसका साम्राज्य, किसकी सत्ता, मैं किसके मोह में फंसा हूं। मैं तो निर्गंथ मुनि हूं, मुझे बाहर के जड़ साम्राज्य से अब कुछ लेना देना नहीं, मुझे अंदर का साम्राज्य प्राप्त करना है। तत्क्षण अपनी निंदा ग्रह की और अपने भावों को संभाला। नतीजा ध्यान में लीन हुए और केवल अज्ञान हो गया। ये है विचारों की ताकत। हमारी भावधारा कैसी है, हमें ये समझने की जरूरत है। एक पल में उभार और एक पल में उतार। भाव ही तुम्हें निरंजन बनाता और भाव ही तुम्हें नारकी बनाता है। तो अपनी भावधारा और विचारधारा का विश्लेषण करके देखने की जरूरत है। 4 प्रकार की विचारधारा देखने को मिलती है। पहली सोच है वह है भौतिक सोच। कौन सी सोच? ऐसे लोगों की दुनिया में भरमार है। उनके जीवन का एक ही मकसद है, वह है केवल पदार्थ और पदार्थ जन्य भोग। उनका एक ही कहना है, खाओ पियो मौज मनाओ, इस दुनिया में आए हो तो मजे उड़ाओ। वो केवल मजा उड़ाने की बात सोचते हैं। उनकी धारणा है जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लो पर घी पियो, है ना। यावत जीवे सुखी जीवे, ऋणम कृत्वा घृतम पवे, भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। खूब जी भर करके कर्जा लो और घी पीते जाओ, मरने के बाद चुकाने के लिए थोड़ी लौटना है। ये जो सोच है बड़े निम्न स्तर की सोच है।
ऐसे लोगों के लिए धर्मोपदेश करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि उनको अपनी आत्मा परमात्मा से कोई लेना देना ही नहीं, उनको पुण्य पाप पुनर्जन्म में विश्वास ही नहीं। तो ऐसे लोग केवल यही जीवन, ओम वहीं से थोड़ा एक ब्लॉक कर दो इसको। ऐसे लोगों को और किसी बात से मतलब ही नहीं, वे केवल यही जीवन की बात सोचते हैं और इस जीवन से आगे की उनको कोई जरूरत ही नहीं। पर बंधुओं, किसी के सोचने बात से क्या होगा? तुम भले दुनिया को न मानो, पर दुनिया तो जो है सो है ही। इस सार्वभौमिक सत्य को कोई कभी नकार नहीं सकता। तो ऐसे लोगों के लिए उपदेश का भी कोई औचित्य नहीं। मैं ऐसे लोगों के लिए कुछ नहीं कहना चाहता, पर यह जरूर कहना चाहता हूं कि अपने अंतर मन को टटोल कर देखो। तुम्हारी विचारधारा तो कहीं इस प्रकार की नहीं है कि केवल आज का देखो, आगे पीछे का देख किसने देखा। यदि ये सोच है तो एक बहुत बड़ी आत्मवंचना है। इसका परिणाम आगे पीछे तुम्हें जरूर भोगना पड़ेगा। यद्यपि ये बात अलग से विस्तार से चर्चा करने का विषय है, लेकिन एक वाक्य में इतना मैं कहूँगा, जिसका आगा पीछा नहीं उसका बीच नहीं हो सकता। अगर ये जीवन है तो इस जीवन के आगे भी कोई जीवन होगा और अतीत में भी कोई जीवन रहा होगा। ये दृश्य जीवन ही तुम्हारा जीवन नहीं, तुम्हारा जीवन एक बड़ी संतति है जो इस जन्म के पहले भी था और मृत्यु के बाद भी रहेगा। उस जीवन को समझो। समग्र जीवन को पहचान करके उसे संभालने का जो यत्न करते हैं, वे ही अपने जीवन में कोई कारगर उपलब्धि हासिल कर पाते। तो हर व्यक्ति को भौतिक सुख सोच से मुक्त होना चाहिए। भौतिक सुख सुविधाओं का आलंबन लेना और बात है, और केवल भौतिक सोच से ग्रसित रहना और बात है। आम जन भौतिक सुविधाओं से मुक्त नहीं हो पाते, लेकिन उनकी सोच भौतिक नहीं होती। सोच अगर भौतिक होगी तो तुम्हारे लिए धर्म अधर्म का कोई मूल्य और महत्व ही नहीं बचेगा। दूसरी सोच है व्यावसायिक सोच। व्यावसायिक सोच व्यावसायिक सोच एक ऐसी सोच है जो हर बात में जोड़ घटाव लगाता, गुना भाग लगाता, अपना गणित लगाए, जो केवल अपने लाभ की सोचे। व्यापार में व्यावसायिक सोच अच्छी बात है, वो तो उसके बिना व्यापार करोगे कर ही नहीं पाओगे, लेकिन हर काम को व्यापार बना देना अच्छी बात है क्या? एक सामान्य व्यक्ति जीवन के लिए व्यापार करता है, लेकिन जिसकी सोच पूरी तरह व्यापारिक होती है उसके लिए जीवन ही व्यापार बन जाता है। जीवन के लिए व्यापार या जीवन ही व्यापार। अपने को टटोलना है। हर बात में किस दृष्टि से देखते हो, क्या सोचते हो। मनुष्य की सोच, उसकी विचारधारा ही उसके भावी जीवन को तय करती है। मुझे याद है जब मैं छठवीं में पढ़ता था, ट्यूशन पढ़ने जाता था। जिस शिक्षक के यहाँ ट्यूशन पढ़ने गया, उन्होंने अपने घर के बाहर 3 शीशम के पेड़ लगाए और हम लोगों की सोच को टटोलने के लिए उनने सवाल किया। बड़े अच्छे शिक्षक थे और वो हम लोगों को पढ़ाई के साथ संस्कार भी दिया करते थे। उन्होंने हम लोगों की सोच को, हम 15 बच्चे पढ़ते थे, सोच को टटोलने के लिए एक सवाल किया। बोला, ये बताओ 20 साल बाद इन तीनों पेड़ों की दशा क्या होगी? एक ने कहा 20 साल बाद ये पेड़ 3 लाख के हो जाएंगे, एक एक पेड़ 1-1 लाख का होगा, इतना बड़ा होगा।
एक ने कहा कि ये 20 साल में पेड़ पूरे घर की शोभा को खत्म कर देंगे, पूरे घर को ढक लेंगे। एक ने कहा 20 साल बाद पेड़ इतना बड़ा हो जाएगा कि पूरे आसपास कचरा भर जाएगा। सबसे आखिरी मुझसे पूछा गया। मेरा ऐसा सौभाग्य था कि कोई भी सवाल पूछा जाता था तो सबसे पहले मेरा हाथ उठता था और उत्तर देने का नंबर सबसे आखिरी में आता था। लास्ट में मुझसे कहा जाता था, जैन बोलो तुम क्या बोलते हो। जब मुझसे कहा कि जैन बोलो तुम क्या बोलते हो, तो मैंने कहा सर 20 साल बाद ये पेड़ पूरे इलाके की शान बनेंगे, इतने हरे भरे होंगे कि पूरे पर्यावरण को शुद्ध करेगा, हमें सबको ऑक्सीजन मिलेगा। उन्होंने मेरे पीठ पर हाथ ठोकी और कहा कि तुम्हारी विचारधारा तो किसी संत जैसी विचारधारा है। उन्होंने उस समय कहा, उस समय मुझे भी कुछ पता नहीं था, लेकिन मनुष्य की विचारधारा ही उसके भावी व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं। तुम अगर किसी चीज को केवल व्यवसायिक दृष्टि से देखोगे तो केवल और केवल तुम्हें हर काम में लाभ दिखेगा। संत कहते हैं केवल लाभ नहीं, भले को भी देखो। अगर सोच व्यवसायिक है तो केवल लाभ है, और सोच में अध्यात्म है, व्यवहार है, तो लाभ के साथ भला। अपने लाभ की बात सोचना बुराई नहीं है, लेकिन अपने ही लाभ की बात सोचना से बुरा और कुछ नहीं है। अपने लाभ को की सोचने के साथ साथ यह भी सोचना चाहिए कि ये किसी के नुकसान का कारण तो नहीं बन रहा है। लेकिन आजकल लोग हैं पूरी तरह कैलकुलेटिव, दुनिया जाए भाड़ में, हमें केवल अपने से मतलब। और ये सोच हमारे सारे संबंधों को बिगाड़ रही है। इस कदर व्यावसायिक सोच हावी होते जा रही है, प्रोफेशनलिज्म का इतना ज़्यादा जोर बढ़ रहा है कि अब तो लोग अपने माँ बाप को भी लाभ हानि के हिसाब से देख रहे हैं। कई ऐसे भी प्रकरण सामने आए हैं कि बच्चे अपने माता पिता को अपने साथ रखने की भी फीस लेते लगे हैं, उनको पैसा चुकाना पड़ता है। ये व्यावसायिक सोच है, और कई लोग बड़े निकृष्ट होते हैं। मैं एक ऐसा प्रसंग जानता हूं, दो भाई का परिवार था, दोनों अच्छे कारोबारी थे, महानगर में रहते थे। छोटे भाई की शादी हुई। बड़े ने कहा कि छोटा, अब तक मैंने माता पिता के भार को संभाला। सोच देखो, जिनने जन्म दिया, जीवन दिया, संस्कार दिया, वही अब भार लगने लगे। हमने अब तक माता पिता के भार को संभाला, अब ये भार तुम्हें लेना होगा। अब मैं और तुम्हारी भाभी थोड़ा फ्री रहना चाहता हूँ। भाई ने कहा, भैया अभी तो मेरी शादी हुई, मैं ढंग से सेटल नहीं हुआ, हमारा बिजनेस भी पूरी तरह सेट नहीं हुआ, अब हम कैसे करेंगे? बोले कोई चिंता नहीं करना है, तुझे रखना है, तुझे रखना है, और इसके एवज में मैं पापा से बात करूंगा। वो तुम्हें रखने के एवज में 20,000 रुपया महीने देंगे। छोटे भाई ने कहा, भैया पापा से ऐसी बात कौन करेगा? बड़े भाई ने कहा, थोड़ा व्यवहारिक बन, प्रैक्टिकल बन। आजकल प्रैक्टिकल बनने की बातें बड़ी आ गई, क्या प्रैक्टिकल कर रहे सब आप देख ही रहे। थोड़ा प्रैक्टिकल बनो, तुम चिंता मत करो, मैं पापा से बात करूंगा, पर तुमको अब संभालना है।
वो पापा के अपने पिता के पास गया, कहा पापा अभी तक हमने आपको संभाला, आपकी सारी व्यवस्थाएं की, अब छोटा आपको संभालेगा और छोटा आपकी पूरी देख रेख करेगा। और हम लोगों ने उसके लिए एक फार्मूला तय किया। पिता ने कहा कौन सा फार्मूला? बोले कुछ नहीं, आपके पास पैसों की कमी नहीं है, छोटा आपको पूरी देख रेख करेगा और उसके एवज में आपको 20,000 रुपये महीने देने होंगे। और ऐसे भी पापा क्या करना है, एक दिन तो आपको सब देखे ही जाना है, छोड़ के जाना आपका है क्या? आप 20,000 रुपये महीना दोगे तो सब काम ठीक होगा। पिता की आंखों में आंसू आ गए और बड़ा बेटा बोल के निकल गया। पिता अपनी धर्मपत्नी के पास पहुंचा, पति के आंखों में आंसू देखकर पूछा क्या बात है, आज आप रो क्यों रहे हो? उसने कहा क्या बताऊं, अब हमें अपने रहने के लिए छोटे बेटे को 20,000 रुपये महीने देने पड़ेंगे। मैं सोचता हूँ 20,000 रुपये बेटे को देने की जगह 20 रुपया का जहर खा करके मर जाना अच्छा है। ये पीड़ा सोचने की बात है। उस व्यक्ति ने तो अपने माँ बाप को जीते जी मार ही दिया, पर ये बातें आम होते जा रही है। इसके एवज में हमें क्या मिलेगा? भावनाएं खत्म, सब जगह केवल और केवल व्यापार। ये मनुष्य को बहुत नीचे ले जाएगी। कई लोग तो दान धर्म में भी व्यापार ले आते। सोच वैसी। एक जगह हमारा प्रवास था, एक नया आदमी आया, समाज में कभी जुड़ा नहीं था तो सक्षम, और नया आदमी आया और बड़े दान राशि की घोषणा कर दी। लोगों ने उससे देखा, बड़े प्रभावित हुए, बोले भैया तुम तो महाराज से बहुत प्रभावित हो गए, बहुत अच्छी दान राशि आपने बोल दी, हम लोगों को तो उम्मीद ही नहीं थी, आज तक तो आपने कुछ दिया नहीं। बोले प्रभावित को छोड़ो, महाराज बहुत प्रभावशाली हैं, महाराज के संपर्क में बड़े बड़े लोग हैं, हमारे परिवार में 3 बेटियां शादी करनी है, अब कहीं ना कहीं जगह तो बनानी पड़ेगी। सोच क्या है, दे रहा है, दान कर रहा है, व्यापार, कैलकुलेशन। भरी सभा में हम इतना दान करेंगे, मेरी रेपुटेशन बनेगी और मेरे यहाँ संबंध आएंगे, इसलिए मैं महाराज से जुड़ा हूं। बहुत से भगत ऐसे भी होते। ये जो सोच है ये मनुष्य का पतन कराने वाली है। ऐसी सोच से मुक्त होना चाहिए। अपना मकसद साफ होना चाहिए, प्रयोजन स्पष्ट होना चाहिए। तीसरे प्रकार की सोच वह है व्यावहारिक सोच। अरे सामने वाले को बुरा न लग जाए, कोई मुझे बुरा न कहे, किसी को तकलीफ न हो जाए, उसे बुरा न लगे ये तो सोचते हो, मेरा जीवन बुरा ना बने ये क्यों नहीं सोचते? व्यावहारिक सोच क्या है? लोगों की नजर में मैं अच्छा दिखूं, अच्छा कहलाऊं, मेरे संबंध अच्छे रहे, मेरे संपर्क अच्छा बने। ये व्यावहारिक सोच है। और ऐसी सोच से ग्रसित लोगों का व्यवहार दिखता तो अच्छा, बड़े हम्बल दिखते हैं, लेकिन उद्देश्य क्या है? अच्छा दिखूं, अच्छा कहलाऊं, कदाचित अच्छा करूं। लेकिन ये सोच बहुत प्रशंसनीय नहीं है।
सोच इससे आगे की होनी चाहिए, वो है आध्यात्मिक सोच। कौन सी सोच? आध्यात्मिक सोच मतलब अच्छा दिखूं, अच्छा कहलाऊं, अच्छा करूं, अच्छा पाऊं, ये व्यवहारिक सोच हो सकती है। लेकिन मैं अच्छा बनूं और अच्छा देखूं, ये आध्यात्मिक सोच है। क्या चाहते हो? अच्छा बनूं या अच्छा दिखूं? अच्छा दिखूं या अच्छा देखूं? महाराज की सभा में तो यही बोलोगे। बाहर क्या है? अगर मेरे अंदर ऐसा है कि मैं अच्छा देखूं तो समझना अध्यात्म है, और अच्छा दिखूं तो खोरा व्यवहार है। अच्छा पाऊं ये व्यवहारिक सोच है, अच्छा करूं ये व्यवहारिक सोच है, अच्छा कहलाऊं ये व्यवहारिक सोच है, पर अच्छा बनूं ये आध्यात्मिक सोच है। कोई जरूरी नहीं कि अच्छा दिखने वाला अच्छा हो ही, है क्या? अच्छा कहलाने वाला भी अच्छा हो, ये कोई जरूरी है? कदाचित अच्छा करने वाला भी अच्छा हो, ये कोई जरूरी नहीं है। देख रहे ऊपर से तो अच्छा कर रहा है, भीतर से हमारी लड़कियों के संबंध हो जाए, कर तो अच्छा रहे ना, पूजा पाठ धर्म ध्यान सत्संग दान पुण्य तप त्याग सब कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, लेकिन जब तक सोच अध्यात्म से नहीं जुड़ती तब तक अच्छा बनने की प्रक्रिया हो ही नहीं सकती। सोच में आध्यात्मिकता को प्रतिष्ठित कीजिए, और जिसके सोच में आध्यात्मिकता आती है उसके जीवन के रूपांतरण की प्रक्रिया अपने आप प्रारंभ हो जाती। वो हर बात को पारमार्थिक दृष्टि से देखता है, वो आत्मा के हिताहित का विचार करके बात करता है, और यही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। वो हमारे जीवन में प्रतिष्ठित होनी चाहिए। लक्ष्य बनाइए, मुझे अच्छा बनना है। क्या बनना है? आप लोगों से जब बातचीत होती है तो ये चर्चा तो लोग खूब जोर शोर से कर देते, मुझे ये करना वो करना, अच्छे से अच्छा करने की बातें तो आ जाती है, फिर भी अच्छा बनने हम लोगों ने एक नया ट्रेंड देखा। प्राय सब जगह की समाजें हम लोगों को निवेदन के लिए आती है, तो उनके निवेदन में ज़्यादातर पुट होता है, महाराज आप पहुंच जाओगे तो हमारे यहाँ का मंदिर का काम हो जाएगा, हमारी धर्मशाला का काम हो जाएगा, हमारे यहाँ संत निवास हो जाएंगे, हमारे लिए ये हो जाएगा वो हो जाएगा, यही सब बोलते हैं। कोई ऐसा बोलने वाले बड़े बिरले होते हैं जो कहते हैं महाराज आप आओगे तो हम सबका जीवन अच्छा बन जाएगा। बहुत कम, मतलब दृष्टिकोण अभी उथला है, बातें केवल बाहर की है, अध्यात्म अभी जीवन से जुड़ा ही नहीं। और जब तक मनुष्य अध्यात्म निष्ठ नहीं बनता तब तक उसका जीवन सुधर नहीं सकता। अध्यात्मनिष्ठ बनने का भाव जगाइए, आत्मा और अनात्मा के भेद विज्ञान को प्रगटाइए, वही जीवन का मूल आधार है। सोच में आना चाहिए। आध्यात्मिक होने का मतलब ये नहीं कि तुम बैरागी बनकर घर से निकल जाओ।
आध्यात्मिक होने का मतलब है कि हर स्थिति में तुम्हारे प्रयोजन में तुम्हारी आत्मा जुड़ी रहे। आत्मा को अपने प्रयोजन में रख के चलो, आत्महित को सर्वोपरि रखो। कहाँ किसकी चिंता है? अपने आत्मा के कल्याण के बारे में कितना विचार होता है। दुनियादारी और गोरख धंधे के बारे में सोचते सोचते तो पूरी जिंदगी निकल जाती। बोलो होता है कि नहीं? पर अपने लिए शास्त्रकार क्या कहते हैं? उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात्, देह चिंता च मध्यमा, अधमा काम चिंता स्यात्, पर चिंतास्तु धमा धमा। उत्तम पुरुष वे होते हैं जो अपनी आत्मा का चिंतन करते हैं, आत्मा के बारे में विचार करते हैं, जिनकी सोच आत्म केंद्रित होती है, वो आध्यात्मिक लोग होते हैं। शरीर के बारे में सोचना, चूंकि शरीर हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में सहारा है, धर्म ध्यान का आधार है, इसलिए देह चिंता च मध्यमा। अधमा काम चिंता साथ, काम की चिंता भी कदाचित अधम है, चलेगा, क्योंकि वह संतति को बढ़ाने का एक आधार है। अल्पकालिक ही सही कुछ सुख मिलता है, लेकिन पर चिंतास्तु धमाधमा, पर की चिंता तो अधम से भी अधम है, और उसी में लोगों का ज्यादातर समय जाता है। जाता है कि नहीं जाता? डायवर्जन चाहिए। स्वयं को मोड़ने की दृष्टि विकसित कीजिए। अब मुझे अध्यात्म की ओर रुख करना है, अपनी आत्मा को पहचानना, अपने स्वरूप को जानना, मैं कौन हूं और मेरा क्या है, इसका विचार करना है। ये दुनिया का जो विस्तार है, जिसके पीछे मनुष्य अपना सारा समय और शक्ति खपाता है, वो कितने दिन टिकने वाला है? 4 दिन की चांदनी। मुझे उन सब से मुक्त होकर अपनी ओर देखने की जरूरत है, तो जीवन आगे बढ़ेगा। सबको मैत्री भाव से देखने की दृष्टि जगेगी, सबके प्रति वही प्रेम और सहानुभूति का भाव आएगा, सबके हित और कल्याण की भावना हृदय में जगेगी, तो जीवन अच्छा हो सकेगा। आध्यात्मिक सोच का धनी व्यक्ति व्यवहारिक भी होता है और भावनात्मक भी होता है, उसके जीवन में सब चीज़ें आ जाती है। तो हम अपने जीवन में इन सब बातों को समायोजित करने की चेष्टा करें, जिससे हमारा जीवन बेहतर बन सके। हम लोग धार्मिकता तो अपना लेते हैं, लेकिन आध्यात्मिकता को बहुत कम अपना पाते। एक बार एक युवक ने कहा, महाराज जी, घंटों मंदिर में पूजा पाठ करते, धर्म करते, फिर भी स्वभाव में बदलाव क्यों नहीं आता? मैंने कहा, भैया, कोरे पूजा पाठ से जीवन नहीं बदलता। जीवन तब बदलता है जब हम पूजा पाठ के प्रयोजन को सामने रखते हैं। पूजा पाठ करने वाला धार्मिक होता है, पर उसके प्रयोजन को सामने रखकर चलने वाला आध्यात्मिक होता है। धार्मिकता मनुष्य को केवल एक पहचान दिलाती है, और आध्यात्मिकता मनुष्य के जीवन को बदल डालती है। तुम धर्म का काम करोगे, लोक में एक धर्मी की तरह जाने जाओगे, लेकिन धर्म के साथ जब अध्यात्म जुड़ेगा तो तुम्हारे जीवन में आमूल चूल परिवर्तन आएगा।
तो जीवन में परिवर्तन हमारा लक्ष्य होना चाहिए। अपने मन से पूछो, कहीं अगरबत्ती जलाते हो तो अगरबत्ती के बुझ जाने के बाद भी घंटा आध घंटा उसकी सुवास होती कि नहीं? हाँ, घंटे भर जलने वाले अगरबत्ती के बुझ जाने के बाद भी उसकी सुवास रहती है। 1 घंटा भगवान की पूजा करके निकले हो, कितनी देर तक उसका असर है? बोलो बोलो। घंटे भर मंदिर में तुमने भगवान की पूजा की, उसका असर कितनी देर? माने अगरबत्ती से भी गए बीते हो गए, है ना कमी? संत कहते आत्म मुग्धता में मत जियो, अध्यात्म निष्ठा के साथ जियो। अध्यात्म निष्ठा के अभाव में जो व्यक्ति धर्म का काम करते हुए आत्म मुग्धता के साथ जीते हैं, उन्हें एक भ्रम होता है कि मैंने बहुत बड़ा धर्म कर लिया, एक बहुत बड़ा धर्म कर लिया, अपने आप को कृतार्थ महसूस करते हैं। 1 घंटे मैंने पूजा कर ली, दिन भर पाप करने का लाइसेंस मिल गया। बोलो, यही है ना? घंटे भर कर लिया, सब पाप कट गए। माने भगवान की पूजा पाप काटने की मशीन। फिर तुम्हारा आचार व्यवहार जो है वो भगवान ही जानते हैं। क्या हासिल होगा? कुछ भी नहीं। नहीं, ऐसा मत कीजिए। 1 घंटा पूजा कीजिए और उससे अपने मन को इतना चार्ज कीजिए कि शेष 23 घंटा जीवन में पूजा की गूंज बनी रहे, सकारात्मकता के साथ। तब तो फायदा है। अगर वो नहीं कर पाए तो कोई लाभ नहीं। वो तब होगा जब आध्यात्म निष्ठा हृदय में जागृत होगी। मुझे अपने आप को बदलना है, अपनी आत्मा का कल्याण करना है। उस आत्म तत्व को केंद्र बिंदु बना करके चलिए। जीवन में आमूल चूल बदलाव घटित होगा, जीवन को आगे बढ़ा सकेगा और उससे हमारा जीवन धन्य हो सकेगा, जीवन को निहाल कर सकेंगे। नहीं तो बहुत सारे लोग हैं, करते बहुत कुछ हैं, लेकिन अंदर वही हिसाब किताब बना रहता है, वो कोई लाभ का नहीं है। एक बार की बात, सोच बदलते ही जीवन कैसे बदलता है। मैंने एक जगह प्रवचन दिया, प्रवचन के बाद एक सज्जन आए, फूट फूट के रोने लगे। समाज के मुखिया व्यक्ति थे, पूरे समाज को संचालित करने वाले व्यक्ति। एकांत में आकर उनने मुझसे कहा, महाराज आज आपने मुझे झकझोर दिया और मुझे ऐसा लग रहा था कि सारा प्रवचन आपने मेरे लिए दिया। क्या बात? बोले महाराज, हाई सोसाइटी के नाम पर मैंने वह सब कुछ किया जो मुझे नहीं करना चाहिए, पर महाराज आज मेरा मन मुझे इसलिए धिक्कार रहा है कि ये सब किया, पर आप लोगों की नज़रों में मैं बहुत अच्छा बना रहा। हम लोग उन्हें बहुत अच्छा मानते भी थे, समाज के अग्रणी थे, लेकिन मैंने वह सब कुछ किया जो मुझे नहीं करना। आंखों में आंसू। बोले आज आपने मुझे झकझोर दिया, महाराज मेरा उद्धार कीजिए। मैंने उन्हें संबोधा, हमने कहा चलो आज आपको अपनी गलती का एहसास हो गया तो बहुत अच्छी बात है। सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो भूला नहीं कहलाता। आप चलिए भूल जाइए पीछे की बात, आज से परिवर्तन कीजिए। बोला महाराज जी आज 58 वर्ष की उम्र में मेरा 9 जन्म हुआ, मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ। आज से मैं सारी बुराइयों को त्यागता हूँ। अभी तक मैं दूसरों के लिए जीता था, अब अपने लिए जीऊँगा। उन्हें प्रायश्चित लिया, बदलाव घटित हुआ और उस दिन के बाद वो आदमी एकदम बदल गया। संयोग ऐसा था कि उस घटना के लगभग 3 महीने बाद उस आदमी का जीवन चला गया, लेकिन वो आदमी नमोकार जपते जपते जीवन छोड़ा, सारे व्यसन बुराई से मुक्त।
अध्यात्म जगता है तो जीवन बदलता है, उससे व्यक्ति के हृदय में अनासक्ति का भाव उत्पन्न होता है और अनासक्ति ही व्यक्ति को सही मार्ग में प्रवृत्त कर पाती है। तो ऐसी आध्यात्मिकता, आध्यात्मिक चेतना हमारे हृदय में जागृत हो, इस मनोभाव के साथ आप आगे बढ़े। और मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोलिए परम पूज्य मुनिवर श्री 61 प्रमाण सागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की। आइएगा सभी अपने स्थान पे खड़े होंगे, मां जनवाणी कार्य समर्पित करेंगे। ले लें हाथों में जल चंदन अक्षत पुष्प चरो अरुदीप धूप अति फल लावे पूजा को ठानत, जो तुम जानत सो नर ध्यानत सुख पावे। तीर्थं